Question number 26. Suppose you have three resistors of 20 ohm, 50 ohm and 100 ohm. What minimum and maximum resistances can you obtain from these resistors? तो देखिए, हम ये जानते हैं कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मिलेगा। जब रजिस्टर सीरीज़ में लगे होते हैं तब जो उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा वो मैक्सिमम होगा, और तीन रजिस्टर जो लगे हुए हैं जब इनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 170 ओम। और मिनिमम रेजिस्टेंस जो हमें मिलेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिलेगा। जब हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो मिनिमम होगा, और पैरेलल में जब कोई रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट आता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो हैं 20 ओम, 50 ओम एंड 100 ओम। तो सॉल्व करते हैं तो R मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 100/8, जिसको 12.5 ओम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27. A bulb is made using two filaments. A switch selects whether the filaments are used individually or in parallel. When used with 15 volt battery, the bulb can be operated at 5 watt, 10 watt or 15 watt. What should be the resistances of the filaments? तो बल्ब में जो फिलामेंट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एक स्विच का यूज़ करते हुए ये डिसाइड करना है कि वो दोनों इंडिविजुअली कनेक्ट किए गए हैं या फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो रफली अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की स्विच हमने डिज़ाइन कर रखी होगी यहाँ पर, जो या तो R1 को कनेक्ट करेगी या R2 को कनेक्ट करेगी, और या फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेगी। 15 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने इनको कनेक्ट किया हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि जब कोई रेजिस्टर जो है इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पावर डिसिपेट करता है, और उसका रिलेशन रहता है पावर इक्वल्स टू V²/R। तो देखिए, सिचुएशन में हमें ये गिवन है कि जो पावर डिसिपेट हो रही है वो 5 वॉट, 10 वॉट और 15 वॉट है। तो उसका यूज़ करते हुए हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जब पावर डिसिपेशन 5 वॉट है तब जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो होगा 15² 5, जो कि 45 ओम होगा। जब पावर डिसिपेशन 10 वॉट है तो रेजिस्टेंस 45/2 या 22.5 ओम हो जाएगा। और जब पावर डिसिपेशन 15 वॉट है तब जो रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा 15 ओम। हम ये जानते हैं कि जब दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उनका इक्विवेलेंट जो है वो दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से कम रहेगा। तो यहाँ हम इन तीन रेजिस्टेंसेस से ये देख सकते हैं कि 15 ओम जो है ये इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम है। इट मीन्स 15 ओम हमें तब मिलेगा जब 45 ओम और 22 ओम वाले रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंसेस हैं वो आ जाएंगे 45 ओम एंड 22.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 28. फिगर शोज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट. इफ अ करंट ऑफ 12 मिली एम्पियर एग्जिस्ट्स इन 5 किलो ओम रेजिस्टर, फाइंड द करंट्स इन अदर 3 रेजिस्टर्स. व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B. तो यहाँ हमें बोला गया है कि 12 मिली एम्पियर करंट जो है वो यहाँ से फ़्लो करते हुए जा रहा है। इस करंट के पास जाने के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेट अस सपोज़ कि I1 एंड I2 करंट जा रहा है 20 किलो ओम एंड 10 किलो ओम में। हम ये भी जानते हैं कि पैरेलल ब्रांच में जो करंट का डिवीज़न होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशो में रहता है। दैट इज़ I1/I2 जो होगा वो 10/20 या ये कह लें कि 1/2 हो जाएगा, और साथ के साथ
I1 प्लस I2 की जो वैल्यू हो जाएगी ये 12 मिली एम्पियर है। तो यहाँ से हम इजीली बोल सकते हैं कि जो I1 आ जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 मिली एम्पियर एंड I2 की वैल्यू हो जाएगी 8 मिली एम्पियर। तो 20 किलो ओम और 10 किलो ओम के रेजिस्टेंसेस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आ जाएगा 4 मिली एम्पियर एंड 8 मिली एम्पियर, और वापस से जो 100 किलो ओम में करंट फ्लो करेगा वो 12 मिली एम्पियर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ 20 किलो ओम एंड 10 किलो ओम के जो दो रजिस्टर हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 विच इज़ 20/3 किलो ओम। और 5 किलो ओम एंड 100 किलो ओम के दो रजिस्टर इसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 335/3 किलो ओम। और जैसे ही हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे तो हमें ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। ये आ जाएगा 12 मिली एम्पियर आई इंटू आर, और आर इक्विवेलेंट है 335/3 इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो वी ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1340 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 29, an ideal battery sends a current of 5 ampere in a resistor. Another resistor of value 10 ohm is connected in parallel. The current through battery is increased to 6 ampere. Find the resistance of first resistor. तो एक बैटरी है जो आइडियल बैटरी है, मान लेते हैं EMF E। जैसे हम इसको एक रजिस्टर R के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होता है वो है 5 एम्पियर। हम रिलेशन लिख सकते हैं V = IR। तो EMF E जो है वो 5 × R के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट इसने बोला है कि 10 ओम का एक रजिस्टर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। तो जैसे ही हम इसके पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से फ़्लो होने वाला करंट हो जाएगा 6 एम्पियर। अब देखिए जो R है इसके क्रॉस तो पहले जितना पोटेंशियल डिफरेंस था उतना ही अब है, तो उसमें जाने वाला करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। इट मीन्स टोटल 6 एम्पियर में से 5 एम्पियर R में गया है और 1 एम्पियर करंट जो होगा वो 10 ओम रजिस्टर में जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा वो हो जाएगा I × R से पता चलेगा कि ये ड्रॉप आ जाएगा 10 वोल्ट का, और यही ड्रॉप जो है ये बैटरी के EMF के इक्वल आ जाएगा। तो इसका यूज़ करते हुए हम बोल सकते हैं कि जो रजिस्टर R है वो हो जाएगा E/5 विच इज़ 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो यहाँ A और B पॉइंट्स जो हैं ये इंडिकेट कर रखे हैं। एक कनेक्टिंग वायर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम पोटेंशियल पर रहेंगे, तो हम इस सर्किट में नेमिंग करके और इसको रीड्रॉ करेंगे। तो वायर के जितने भी पॉइंट्स उनको सेम पोटेंशियल पर रखते हुए नेमिंग एक जैसी करेंगे, तो पॉइंट A और पॉइंट B हम बाकी टर्मिनल्स पर भी इंडिकेट कर सकते हैं। और अब हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो A और B टर्मिनल में हमारे पास 3 रजिस्टर कनेक्टेड हैं। यहाँ पर ये वाला रजिस्टर भी A और B में है, ये रजिस्टर भी A और B में है, और ये वाला रजिस्टर भी A और B में है। तो क्लियरली हम लोग ये बोल पाएंगे कि R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा इसका रिलेशन हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R + 1/R + 1/R। तो R इक्विवेलेंट इस सर्किट का आ जाएगा R/3।